जी श्रावण मास का महीना चल रहा था। तो जो नारद मुनि थे, नारद मुनि धरती पर आए, नारद मुनि धरती पे आए और उन्होंने भ्रमण किया, ऐसे देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि हर जगह बाबा की चर्चा चल रही है। शिव मंदिर में बाबा के भजन चल रहे हैं और चर्चा, भजन से ज्यादा उन्होंने नोटिस किया कि बहुत जगह चर्चा चल रही है। तो उनसे रहा नहीं किया, वो सीधे पहुंचे कैलाश पर्वत, बाबा के समक्ष। बाबा के समक्ष जाकर खड़े हो गए और बाबा से कहने लगे, भोलेनाथ, हमने जब हमें धरती पे इसी तरह विचार आया, मैं भ्रमण करने निकला तो मैंने देखा कि हर घर में, हर मंदिर में शिव चर्चा बहुत हो रही है। तो कहने लगे कि तो बताइए नारद मुनि जी, आप क्या जानना चाहते हैं? बाबा बोले। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो शिव चर्चा होता है उसका मैं फल जानना चाहता हूँ। शिव चर्चा का फल क्या है? तो बाबा बोले, क्यों? जब आप धरती में विचरण करने गए थे तो बहुत सारे वहाँ लोग मिले होंगे, भक्त मिले होंगे, गुरु बहना मिले होंगे, गुरु भाई मिले होंगे, आप किसी से भी पूछ सकते थे। तो कहने लगे, मैंने ऐसा भी किया प्रभु, मैंने ऐसा भी किया। मैंने एक गुरु बहन से पूछा कि शिव चर्चा का क्या फल है? तो वो बोली कि हम बाबा के ध्यान में रहते हैं, अपना सुख दुख बोलते हैं, हमारा सुख दुख बढ़ जाता है, फल का तो मुझे पता नहीं। फिर कहने लगे, बाबा बोले कि मैं बाबा के दूसरे गुरु भाई से पूछा कि शिव चर्चा का फल क्या है? तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि भाई मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और अगर भोले बाबा को गुरु मान लिया है तो वो भी बाबा ही हैं, तो इससे ज़्यादा तो मुझे फल का नहीं पता। तो इसीलिए जिज्ञासावश मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि आप मुझे शिव चर्चा का फल बताइए। तो बोले, क्या भैया कोई बोलो नहीं, फिर हम वही कहावत कहेंगे फिर सब चुप हो जाओगे। तो कहने लगे कि ठीक है, आपको शिव चर्चा का फल जानना है नारद मुनि, तो एक काम करिए, धरती लोक में आप वापस जाइए तो फलाना एक जंगल पड़ेगा, उस जंगल में कौवे के बच्चे ने अभी एक अंडा फोड़ करके बच्चा निकाला है, तो उससे जाकर के उसका फल चाहिए। तो कहने लगे कि महादेव आप ही बता दीजिए, मैं फिर धरती में विचर। कहना अब आपको फल जानना है तो आपको जाना तो पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं नारद मुनि, एक साधारण सा मनुष्य का वेश बनाते हैं और वो जंगल में जाते हैं। जिस तरीके से बाबा ने बताया तो वो वहाँ गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा क्या कि जो कौवे की माता पिता थे, कौवा और कौवी, वो लोग दाना लेने उड़ चुके थे, बच्चा अभी था, सो रहा था। तो वहाँ जा करके जैसे वो समक्ष पहुँचे तो बच्चा जाग गया। तो उसके कान में कहते हैं कि शिव चर्चा का क्या फल है। जैसे नारद मुनि ने कान में बोला शिव चर्चा का क्या फल है, वो जो छोटा सा कौवे का बच्चा था तुरंत मर गया, वो मर गया। तो नारद मुनि डर गए, वो वापस फिर भागे। वो भाग करके सीधे बाबा के पास पहुंचे, कहने लगे, महादेव आपने तो जैसे ही पूछा कि शिव चर्चा का क्या महत्व हो, तो उसके प्राण फिर उड़ गए। तो बाबा मंद मुस्काए, तो कहने लगे, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करिए, अब आप फिर धरती लोक में जाइए और एक फलाना गांव आएगा, उस गांव में अभी एक सुअर ने बच्चा दिया, अभी बच्चा दिया, आप जाइए उस बच्चे से शिव चर्चा का फल पूछ करके आइए। अब आप जाते हैं, वो भी फिर वेश धारण करते हैं ना, साधारण सा मनुष्य का जाते हैं वो। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, सुअरिया सो रही होती है, वो बच्चा अपना पलटा होता है, तो उसके कान में जाते हैं, नारद मुनि कहते हैं शिव चर्चा का क्या फल है। जैसे उन्होंने कान में बोला शिव चर्चा का क्या फल है, बच्चा तुरंत जब वो भी मर गया, अब सुअर का बच्चा ही मर गया, नारद मुनि और परेशान हुए। वो फिर दौड़ते हुए कैलाश पर्वत आ गए, कह रहे महादेव आप ही क्या करवा रहे, मैं जिससे फल पूछ रहा हूँ वो तुझके तो तुरंत प्राण पकड़े उड़ जा रहे हैं भाई, और पाप जो चढ़ रहा है वो मेरे मत्थे चढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको जानना, भैया शांति बनाए रखिए, वरना फिर शिव चर्चा, हम जो बात कह रहे हैं अभी इसका महत्व आप लोग को पता चलेगा कि मैं जो शिव चर्चा बोल रही हूँ उसका फल क्या है। इसलिए शांति पूर्वक आप लोग सुनेंगे तो फल आपको पता चलेगा कि शिव चर्चा का फल क्या है। तो वो भी प्राण पटेल उड़ गए। तब महादेव जी के समक्ष बोलने लगे कि
भाई महादेव जी आपने बोला तो सुबह तो बच्चे की प्राण जरूर गए। तो कहते कोई बात नहीं, अब एक काम करिए, पुराने गांव के इसके आगे गांव है, वहाँ अभी गाय के बच्चे ने, एक गाय ने बिल्कुल नवजात शिशु पैदा किया है, जाइए उससे फल आपको पता चल जाएगा। अब बाबा क्या करते हैं, नारद मुनि बाबा क्या करते हैं, अब डरते डरते जाके सामान्य सा वेश धारण करते हैं और उसके बाद जाते हैं गाय के बछड़े के पास पहुँचते हैं और कान में वही शब्द फिर दोहराते हैं, कहते हैं शिव चर्चा का क्या बात है। सेम चीज होता है, फिर वो बच्चा भी खत्म हो जाता है। अब तो उनके हाथ पैर ढीले, कहते हैं अब तक तो गौए और सुअर का तो इतना पाप लाने लगेगा जितना गौ हत्या का पाप मुझको लगेगा। भाई गौ हत्या बहुत महापाप है हमारे सनातन धर्म में। भाई वो भी दौड़ते बड़े परेशान हो जाते हैं नारद मुनि। अब वो दौड़ते दौड़ते कैलाश पर्वत जाते हैं और कहते हैं बाबा अब तक तो आपने जो है गौए का उतना नहीं मुझे लगेगा पाप जितना आपने गौ हत्या का पाप मेरे सर पर दिया। तो कहते हैं लेकिन नारद मुनिवर आपको तो जानना था फल क्या है, आपको अगर फल जानना है करना। कहते लेकिन अब आप बता दीजिए मुझे, भाई इतना दोष मेरे मत्थे चढ़ गया बाबा, आप बता दीजिए कि शिव चर्चा का फल क्या है। कहते ऐसे नहीं मुनिवर, आप फिर धरती लोग जाइए, फिर धरती लोग जाइए और धरती लोग फलाना जगह में राजा से 7 पीढ़ी के बाद उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। 7 पीढ़ी के बाद कोई संतान ही नहीं थी पहले, मतलब बेटी पीढ़ी नहीं सोचा इस तरीके से चाचा गाँव से चल रहा था वो भी। अब इसके यहाँ संतान पैदा हुए और बड़ा हर्षोल्लास के साथ वहाँ संतान की जन्म उत्सव मनाया जाए। आप जाइए वहाँ मुनिवर और